एवरीवन, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए लेसन के साथ जिसका नाम है द नेकलेस। इस टॉपिक में एक लेडी रहती है। यह कहानी एक औरत महिला के ऊपर आधारित है जिसका नाम रहता है मटिल्डा। वो बहुत ही एम्बिशियस रहती है, हमेशा सोचती है कि मैं अमीर लोगों से बातें करूं, अमीर लोगों के संपर्क में रहूं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छी ज्वेलरीज पहनूं, अच्छे घर में रहूं, बाकी सब चीज़ें। इसके चलते वह जो है बहुत ही एम्बिशियस रहती है। उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं अपने स्टेटस के हिसाब से। और उसका पति जो है बहुत ही सामान्य फैमिली से आता है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होता है। वह एक क्लर्क रहता है। वह उससे हमेशा डिमांड करते रहती है और वह उसे पूरा करने की कोशिश करता है, उसका हस्बैंड। इसी बीच उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिस घटना को होने के बाद वह मटिल्डा और उसकी फैमिली जो है बहुत ही पुअर्टी में आ जाती है, जिसको सही करने के लिए इनके ऊपर जो है बहुत सारे कर्ज हो जाते हैं। इसको कर्ज को उतारने के लिए, उसे डेब्ट को चुकाने के लिए इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फिर उस मेहनत को वो लोग करते भी हैं। फिर इस स्टोरी में आगे लास्ट में जाकर यह पता चलता है कि उन्होंने जो मेहनत किया वह जो है बिना मतलब की थी, लेकिन फिर भी इससे उस लेडी को यह सीख तो मिल जाती है कि हमेशा जो है परिवार में अपनी इच्छाओं को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। जितना उनका लेवल रहे उस हिसाब से अपनी इच्छाओं को रखना चाहिए, उतना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए जितना वो अफोर्ड कर सके। और अंततः जो है वह यह सीख लेती है और मेहनत करना जान जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी को शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अंत में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इस लेसन को लेकर तो उससे संबंधित आप क्वेश्चन हमें कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरा नाम है उपेंद्र और इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। द नेकलेस पार्ट 1। Matilda was a pretty and charming girl, born as if by an error of fate into a family of clerks. मटिल्डा एक बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक, चार्मिंग मीन्स मनमोहक होता है। बॉर्न एज इफ बाय एन एरर ऑफ फेट मीन्स ऐसा लगता था कि वह गलती से, ईश्वर की गलती से, बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, एक क्लर्क के परिवार में पैदा हुई। शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, अंडरस्टूड, लव्ड और बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट। शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि लोग उसको अच्छी तरह से जाने, वह फेमस हो, प्रसिद्ध हो, या उसका विवाह किसी अमीर फैमिली में हो, अमीर परिवार में हो, ऐसा उसके अंदर कुछ भी नहीं था। एंड सो शी लेट हरसेल्फ बी मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इसलिए उसका विवाह एक सामान्य परिवार में, जो कि एक क्लर्क रहता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, शिक्षा विभाग में, उससे उसका विवाह हो जाता है। शी ड्रेस्ड प्लेंटी बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर। शी ड्रेस्ड प्लेनली, वह जो है साधारण कपड़े पहनती थी, बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर, क्योंकि उसके पास अधिक चीज, कुछ अच्छे कपड़े खरीदने के लिए
पैसे नहीं होते थे, वह जो है अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहन सके। शी सफर्ड एंडलेसली, फीलिंग शी वॉज इंटाइटल्ड टू ऑल द लग्जरियस ऑफ लाइफ। और वह हमेशा झेलते रहती थी। फीलिंग शी वॉज इंटाइटल्ड टू ऑल द लग्जरियस ऑफ लाइफ, वह हमेशा सोचती थी कि मुझे जीवन का हर सुख मिले। शी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर सैबी पुअरली फर्निश्ड हाउस, वह चिंतित रहती थी, दुखी रहती थी, क्योंकि उसके कपड़े बहुत ही सुंदर नहीं थे, शैबी थे। पुअरली फर्निश्ड, बहुत ही अच्छे नहीं थे। ऑल दीज थिंग्स that another woman of her class would not even have noticed, और इन सब चीज़ों को समाज की अन्य औरतें जो होती थी वो उसे ध्यान नहीं देती थी। हालांकि वह सोचती थी कि सभी औरतें मुझे देखें, जितनी भी महिलाएं हैं, अगर मैं बाहर निकलूं तो वे मुझे नोटिस करें, मुझे देखें। टर्मेंटेड हर एंड मेड हर रिसेंटफुल, उसकी प्रशंसा करें लोग और वह हमेशा सबसे अलग दिखे। शी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रैंड पैलेटियल मैंसन, उसका सपना था कि एक बड़े से विशाल घर में वह रहे। विथ वास्ट रूम्स एंड इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स, एक बड़ा सा कमरा हो और कुछ छोटे कमरे भी हों। परफ्यूम्ड फॉर आफ्टरनून चैट्स विथ क्लोज फ्रेंड्स, जो कि हमेशा महकता रहे और उसमें वह बैठ करके लोगों से बातें करें। येट शी हैड नो रिच ड्रेसेस, यद्यपि उसके पास बहुत महंगे कपड़े नहीं थे। नो ज्वेल्स, कोई ज्वेलरी नहीं थी, गहने नहीं थे उसके पास, नथिंग। एंड दीज वेर द ओनली थिंग्स शी लव्ड, और यही सब चीजें थी जिससे वह प्रेम करती थी। शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, टू बी एनवीड, टू बी साउट आफ्टर, वह खूबसूरत दिखना चाहती थी, लोगों से सोचती थी कि लोग उसकी प्रशंसा करें, एडमायर करें, उसे देखें, नोटिस करें। हैड अ रिच फ्रेंड, अ फार्मर स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, होम शी अवॉइडेड विजिटिंग बिकॉज आफ्टरवर्ड्स शी वुड वीप विथ रिग्रेट, डिस्पेयर एंड माइजरी। पास अमीर मित्र थे। अ फार्मर स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, जब वह विद्यालय जाती थी कॉन्वेंट में तो उस समय उसके पास अमीर लोगों से मित्रता थी। होम शी अवॉइडेड विजिटिंग, जिनसे मिलना अब उसे पसंद नहीं था। बिकॉज आफ्टरवर्ड शी वुड वीप विथ रिग्रेट, डिस्पेयर एंड माइजर, क्योंकि अब वह जो है एक सामान्य परिवार से बिलोंग करती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम विथ एन एयर ऑफ ट्रिम्फ, होल्डिंग अ लार्ज envelope in his hand. Look, she said, here is something for you. एक शाम को उसका पति केम होम, घर आया, विथ एन एयर ऑफ ट्रिम्फ, खुशी के साथ, होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप, एक बड़ा सा लिफाफा लिया हुआ था, इन हिज हैंड, अपने हाथ में। लुक, देखो, ही सेड, उसने कहा, हियर इज समथिंग फॉर यू, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए, तुम्हें देने के लिए। सी टोर ओपन द पेपर एंड ड्रू आउट अ कार्ड, उसने लिफाफे को फाड़ा, एंड ड्रू आउट अ कार्ड, और उसमें से एक कार्ड निकाला।
ऑन विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड्स, जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। क्या लिखे थे? द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मैम जॉर्जेस रम्पैन्यू रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ एम एंड मिस्टर एंड मिसेज लॉइजल company at the ministry on the evening of Monday, January 18th, 18 जनवरी को शाम को मिस्टर और मिसेस लॉइजल्स, यानी वह उसका पति और उसकी पत्नी दोनों को इनविटेशन कार्ड था, निमंत्रण पत्र था। कहाँ से था? द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्री के यहाँ से था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज पर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रेव द इन्विटेशन ऑन द टेबल अर्ली। अब क्या होता है? खुश होने के बजाय उस लेडी ने क्या किया कि उस लिफाफे को टेबल पर फेंक दिया, ऐसे जैसे कि खुश नहीं है। एंड म्यूटेड, और कही, व्हाट डू यू वांट मी टू डू विथ दैट? तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो मेरे से? एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वियर इफ आई गो? और तुम मुझसे क्या आशा करते हो कि यदि मैं वहां जाऊं तो मैं क्या पहनूं? He had not thought of that. He stammered. Why? उसने इस बारे में कुछ सोचा नहीं। He stammered. वह चकित रह गया। Why? The dress you go to the theater in. वह ड्रेस, वह कपड़े जो तुम पहनकर थिएटर जाती हो, इट सीम्स वेरी नाइस टू मी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ही स्टॉप्ड स्टन डिस्ट्रेस्ड टू सी हिज वाइफ क्राइंग। अपनी पत्नी का रोना देखकर वह जो है स्तब्ध रह जाता है, स्टॉप्ड रुक जाता है, डिस्ट्रेस्ड थोड़ा सा चिंतित हो जाता है। ही स्टटर्ड, फिर कहता है, व्हाट इज द मैटर? बात क्या है? लेट अस सी मटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल ड्रेस कॉस्ट? एक अच्छे कपड़ों के लिए कितने पैसे लगते हैं? शी थॉट फॉर अ मोमेंट, कंप्यूटिंग द कॉस्ट एंड ऑल्सो वंडरिंग what amount she could ask for without an immediate refusal. अब वो सोचती है कि, और जोड़ने लगती है कि मैं अपने पति से ऐसा कितना अमाउंट मांग लूं कि जिसको देने में वो तुरंत इनकार ना कर सके, सहमत हो जाए। एट लास्ट शी आंसर्ड हेजिटेंटली, और अंत में उसने हिचकिचाते हुए कहा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं पूरा नहीं जानती अच्छी तरह से, बट आई थिंक आई कुड डू इट विथ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं इसे कर सकती हूँ 400 फ्रैंक्स, 400 फ्रैंक्स में। फ्रैंक्स फ्रांस की मुद्रा होती है। ही स्टन a little pale because he had been saving that exact amount to buy a gun for hunting Samal. He turned a little pale. उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाता है, क्योंकि he had been saving that exact amount to buy a gun. उसने उतने ही पैसे यानी 400 फ्रैंक्स जोड़ कर रखे थे, बचा कर रखे थे। किस लिए? टू बाय अ गन, एक बंदूक खरीदने के लिए। फॉर हंटिंग समर, गर्मियों में शिकार करने के लिए। इन द कंट्री नियर नैंटेरे,
with a few friends. नेंट्री शहर है, वहाँ पर उस जगह पर गर्मियों की छुट्टियों में लोग उसके दोस्त शिकार के लिए जाते हैं। तो उस ट्रिप पर जाने के लिए वह सोचा था कि मैं 400 फ्रैंक्स में एक बंदूक खरीदूंगा। However, he said, फिर वह कहता है, ठीक है, वेरी वेल, आई कैन गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, बट ट्राई एंड गेट अ रियली ब्यूटीफुल ड्रेस, लेकिन तुम इससे एक अच्छा और खूबसूरत सा ड्रेस खरीदने की कोशिश करना। द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर, पार्टी का दिन नजदीक आ गया। एंड मैडम लॉइजल सीम्ड सैड, और मैडम लॉइजल फिर से दुखी हो गई। रेस्टलेस, थकी हुई, एंग्जियस, चिंतित। दो हर ड्रेस वॉज रेडी, यद्यपि उसका ड्रेस तैयार था लेकिन फिर भी वह दुखी थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, एक शाम को उसका पति उससे कहा, व्हाट इज द मैटर, अब क्या बात है। यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दीज लास्ट 3 days, तुम पिछले 3 दिनों से बहुत ही स्ट्रेंज फील करा रही हो, मीन्स अद्भुत लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात है। सी रिप्लाइड, वह उत्तर देती है, कहती है जवाब में, आई एम अपसेट दैट आई हैव नो ज्वेल्स, मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे पास कोई गहने नहीं है। नॉट अ सिंगल स्टोन ऑफ वियर टू वियर, कोई पत्थर का टुकड़ा भी नहीं है पहनने के लिए। आई वुड रादर नॉट गो टू द पार्टी, इसलिए मुझे पार्टी में नहीं जाना चाहिए। यू कुड वियर फ्लावर्स, ही सेड, उसने कहा कि तुम फूल पहन सकती हो। दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर, आजकल के वर्षों में यह जो है बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बहुत ही फैशनेबल है, इसका चलन है, प्रचलन है, महिलाएं यही पहनती हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वह सहमत नहीं होती। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस, और अगले दिन वह अपने मित्र के घर जाती है और अपने चिंता का कारण उसे बताती है। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर मिरर्ड wardrobes, took out a large box, brought it back, opened it and said to Madame Loisel, मैडम फॉरेस्टियर जो उसकी मित्र रहती हैं, वो अपने शीशे के पास जो मिरर रहता है वहाँ पर कपाट में से, वार्डरोब में से एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आती हैं, उसे खोलती हैं और लॉइजल से कहते हैं, चूज माय डियर, मित्र तुम इसमें से चुन लो। फर्स्ट Matilda saw some bracelet, then a pearl necklace. She tried on the jewelry in the mirror. She kept asking, you have nothing else? पहले तो मटिल्डा कुछ ब्रेसलेट देखती है, देन अ पियल नेकलेस, उसके बाद मोतियों का हार। शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर, वह शीशे में पहनकर सभी गहनों को देखती है बारी बारी से। शी केप्ट आस्किंग, और पूछते रहती है, यू हैव नथिंग एल्स, तुम्हारे पास और नहीं है? वाई यस, हाँ क्यों नहीं, बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही, मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। सडनली शी डिस्कवर्ड,
in a black satin box a superb diamond necklace. और जल्दी ही वह एक हार पा जाती है। एक ब्लैक बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में से वह एक बहुत ही अच्छा नेकलेस पाती है। एंड हर हार्ट बिगैन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिजायर, और उसका हृदय एंड हर हार्ट बिगैन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिजायर, और उसका हृदय धड़कने लगता है, जिस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, इच्छाओं से धड़कने लगता है। हर हैंड्स ट्रेम्बल एज शी टूक इट, उसके हाथ कांपने लगते हैं, ट्रेम्बल्ड, जब वह उसे उठाती है। शी फास्टेंड इट अराउंड हर नेक and stood lost in ecstasy as she looked at herself. और वह जो है उस गहने को अपने गले में जो है पहनती है। and stood lost in ecstasy, और सहमी सी, डरी सी अपने आप को देखने लगती है। Then she asked anxiously, तब वह चिंतापूर्वक पूछती है, हेजिटेटिंग, हिचकिचाते हुए, वुड यू लैंड मी दिस, जस्ट दिस, क्या तुम मुझे केवल ये दे सकती हो? वाई, यस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें इसे दे सकती हूं, ले जाओ। शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक रैप्चरसली, वह अपनी भुजाओं को अपनी मित्र जो उसकी सहेली रहती है उसके गले में पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, उसे गले लगती है। देन फ्लेड विथ हर ट्रेजर, और खुशी से भर जाती है। द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, अब जो है पार्टी का दिन नजदीक आ जाता है। मैडम लॉइजल वॉज अ सक्सेस, मैडम लॉइजल सफल हो जाती हैं। She was prettier than all the other women, वह जो है अन्य महिलाओं से खूबसूरत दिखने लगती हैं। एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, मीन्स वह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मुस्कुराती हुई, खुश दिखाई देती हैं उस समय। बिकॉज क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े रहते हैं, अच्छे गहने रहते हैं, महंगा हार रहता है, और खूबसूरत दिखाई पड़ती। शी डांस्ड वाइल्डली, वह जो है बहुत ही अधिक डांस करती है, नाचती है। विथ पैशन, फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रिम्फ ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस, और अपनी सारी चीजों को, सारी बातों को इस खुशी में भूल जाती हैं। बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस, अपनी खूबसूरती और सफलता पर वह सारी चीजों को भूल जाती हैं। फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के आसमान में वह झूमने लगती हैं, तैरने लगती हैं। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, मटिल्डा और उसकी पत्नी 4 बजे सुबह निकलते हैं। When they were finally in the street, जब वे अंत में सड़क पर आ जाते हैं, they could not find a cab, उनको कोई कैब नहीं मिलती है, गाड़ी। They walked down towards the scene till they found one, वे लोग सड़क पर चलते रहते हैं जब तक कि कोई साधन नहीं मिल जाता। They were dropped off at their door
in the Rue des Martyrs, and sadly it was all over for her. उन्हें कोई भी साधन नहीं मिलता है और वे चलते रहते हैं, दरवाजे पर वापस आकर खड़े हो जाते हैं। In front of the mirror, they were dropped off at their door in the Rue des Martyrs, and sadly it was all over for her. उनको एक गाड़ी वाला जब उन्हें घर पर छोड़ता है तो उस समय इन द रूज डेज मार्टायर्स एंड सैडली दुखी हो जाती है। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, सब कुछ खत्म हो जाता है। होता क्या है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी टूक अ फाइनल लुक एट हर सेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी। शीशे के सामने शी टूक अ फाइनल लुक, वह अपने आप को अंत में देखने जाती है। एट हर सेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी, खुशी से। बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई, लेकिन अचानक से वह चिल्लाने लगती है। शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस राउंड हर नेक। ओह, उसके गले में हार रहता ही नहीं है। व्हाट इज द मैटर? आस्क्ड हर हस्बैंड। उसका पति पूछता है, अरे क्या हुआ, क्या बात है? शी टर्न टुवर्ड्स हिम, पैनिक स्ट्राइकन। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। वह घूमती है घबराहट से और अपने पति से कहती है कि मैडम फॉरेस्टियर का जो हार था वो मेरे पास नहीं है। He stood up, distraught. What? How? That is impossible. वह तुरंत खड़ा होता है उसका पति और कहता है, अरे कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, यह असंभव है। They looked in the fold of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. वे अपने सभी कपड़ों में, फोल्डिंग्स में उसको देखते हैं, कॉलर में देखते हैं, अपने थैलियों में देखते हैं, एवरीवेयर, हर जगह ढूंढने लगते हैं, बट दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वे लोग इसे पाते नहीं हैं। आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल? ही आस्क्ड। पति ने पूछा कि क्या तुम संतुष्ट हो या यू आर श्योर? तुम्हें पता है कि जब तुमने घर वहां पर हॉल को छोड़ा था तो वह हार तुम्हारे गले में था? आर यू श्योर? यस, हाँ। आई टच्ड इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री। मैंने मिनिस्ट्री के हॉल में उसे छुआ भी था, देखा भी था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी वुड हैव हर्ड इट फॉल। इट मस्ट बी इन द कैब। लेकिन इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, यदि तुम इसे सड़क पर खोई होगी, वी वुड हैव हर्ड इट फॉल, हमें सोचना चाहिए कि यह गिर पड़ा होगा। इट मस्ट बी इन द कैब, यह कैब में हो सकता है। यस, हाँ। दैट इज प्रोबेबली, हो सकता है, प्रोबेबली। डिड यू टेक हिज नंबर? क्या तुमने उसका नंबर लिया? नो, नहीं। दे स्टेयर्ड एट ईच अदर स्टन्ड। एट लास्ट लॉइजल पुट हिज क्लॉथेस ऑन अगेन। I am going back, he said. Over the whole route we walked, and see if I can find it.
दे स्टेयर्ड एट ईच अदर स्टन, उन दोनों ने एक दूसरे को स्तब्ध होकर देखा। एट लास्ट, और अंत में, लॉयजल पुट हिज क्लॉथेस ऑन अगेन, लॉयजल ने अपना कपड़े को फिर से पहना। आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जा रहा हूं। ही सेड, उसने कहा। ओवर द होल रूट वी वॉक्ड, पूरे रास्ते भर जिस पर हम लोग चले थे। एंड सी आई इफ आई कैन फाइंड इट, और देखूंगा कि हो सकता है मुझे वह हार मिल जाए। लॉयजल ने अपनी पत्नी से कहा कि हम लोग जिस रास्ते पर चले थे उस रास्ते पर मैं वापस जाऊंगा और हो सकता है कि मुझे वह हार मिल जाए। ही लेफ्ट, वह चला जाता है। शी रिमेन्ड इन हर बॉल ड्रेस ऑल नाइट, वह चला गया और मैडम लॉयजल, मटिल्डा, वह घर में ही पड़ी थी और वही कपड़े पहने हुई थी जो पहनकर वह पार्टी में गई थी पूरी रात भर। हर माइंड ब्लैंक, उसका दिमाग पूरा खाली हो चुका था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हर हस्बैंड रिटर्न एट अबाउट 7 o'clock, उसका पति 7 बजे वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस, पुलिस में गया। टू द न्यूज पेपर्स टू ऑफर अ रिवार्ड, समाचार पत्र में गया रिवार्ड ऑफर करने के लिए, इनाम की घोषणा करने के लिए। टू द कैब कंपनीज, कैब की कंपनियों में गया। एवरीवेयर द टीनिएस्ट ग्लीमर ऑफ होप लेड हिम, वहां वह गया जहां पर छोटी सी भी कोई आशा नजर आ रही थी कि हो सकता है यहां मिल जाए। सी वेटेड ऑल डे, वह पूरे दिन भर इंतजार करती रही। इन डिस्पेयर एट दिस फ्राइटफुल डिसास्टर, पूरे दिन भर वह जो है इस घटनाक्रम को सोचते रही, इस भयानक घटनाक्रम के बारे में सोचती रही। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, शाम को लॉयजल घर आता है। अ हालो पेल फिगर, चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ही हैड फाउंड नथिंग, उसने नहीं कुछ भी नहीं पाया। यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्त को लिखना चाहिए। He said, उसने कहा। टेल हर यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ हर नेकलेस एंड दैट यू आर हैविंग इट मेंडेड, कि तुम उसे बताओ अपने मित्र को कि मैंने जो है उस हार का जो हुक होता है, जोड़, वह मुझसे टूट गया है और उसे बनाने के लिए दिया। इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर, और हमें थोड़ा समय मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, मटिल्डा ने वैसा ही किया जैसा कि उसके पति ने उसे समझाया। एट द एंड ऑफ 1 वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, और 1 हफ्ते के बाद उन्हें पूरी जितनी भी आशाएं थी सभी खो चुके थे। एंड लॉयजल, who suddenly looked aged, declared, we must consider how to replace the jewel. और लॉयजल अंत में बताते हैं कि हमें जो है अब इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे उस ज्वेलरी को उसे वापस किया जाए, फॉरेस्टियर को कैसे वापस दिया जाए। एंड सो, और इस प्रकार, they went from jewelers to jewelers looking for a necklace like the other one, consulting the memories, both sick with grief and anguish. अब दुखी होकर वे लोग ज्वेलर की दुकानों में जाना शुरू कर दिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ताकि वह उसी प्रकार का सेम हार पा सकें, ताकि उसे फॉरेस्टियर को वापस कर सके। In a shop at the Palais Royal, they found a string of diamonds, which seemed to be exactly what they were looking for.
और अंत में एक दुकान में वे पहुंचे, पैलेस रॉयल में, और उन्हें एक वैसा ही सेम हार दिखाई पड़ा, मिला। इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रैंक्स, और यह 40,000 फ्रैंक का था। इसकी कीमत 40,000 फ्रैंक थी। दे कुड हैव इट फॉर 36,000, और ऑफर में उन्हें ये 36,000 में मिलने वाला था, 36,000 में मिल सकता था। So they begged the jeweler not to sell it for 3 days. अब इन्होंने उस ज्वेलर से, शॉप ओनर से बात किया और कहा कि 3 दिनों तक आप इसे बेचेंगे नहीं, हमें इसे लेना है। And they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. और उन्होंने अरेंजमेंट किया कि वे 34,000 फ्रैंक्स में इसे खरीद सकें, और फरवरी के अंत से पहले उसे खरीद कर फॉरेस्टियर को वापस कर दें। लॉइजल हैड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। लॉइजल के पास 18,000 फ्रैंक्स था, जिसको कि उसके पिता ने मरते वक्त उसके लिए छोड़ गया था। ही वुड बारो द रेस्ट, और उसे बाकी के पैसे उधार लेने थे। एंड ही डिड बारो, और उसने सबसे उधार मांगा, लिया। ही गेव नोट्स, मेड रुइनस एग्रीमेंट्स, उसने लिखा, लिखित में दिया। डील विथ एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर, और हर प्रकार के साहूकारों के पास गया, यानी जो पैसा उधार देते हैं। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, अब उसके बाद वह नया नेकलेस खरीदने के लिए गया। एंड लेट डाउन ऑन द ज्वेलर्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और उस ज्वेलर्स के सामने टेबल पर 36,000 फ्रैंक्स रख दिया। When Madame Loisel took the necklace back, Madame Forestier said coldly. अब लॉइजल उस हार को लेकर के फॉरेस्टियर के पास जाती हैं और उसे वापस करती हैं, तो उस समय फॉरेस्टियर कहती हैं, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, तुम्हें इसे पहले वापस कर देना चाहिए था, जल्दी देना चाहिए था। आई माइट हैव नीडेड इट, हो सकता है मुझे इसकी जरूरत हो रही हो। फ्रॉम देन ऑन मैडम लॉइजल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर। उसके बाद मैडम लॉइजल एक गरीब का जीवन कैसा होता है इस बारे में जानी। बट सी प्लेड हर पार्ट हीरोइकली, द ड्रेडफुल डेब्ट मस्ट बी पेड। अब जो उन्होंने कर्जा लिया था उसको वापस करना था। उसे वापस करने के लिए अपने जीवन को उन्होंने, जो ऐशो आराम था उसको त्यागने की सोचा, त्याग दिया। दे डिसमिस्ड दियर मेड, उन्होंने अपने नौकरानी को निकाल दिया। दे चेंज दियर लॉजिंग, अपना घर बदली कर दिया। दे रेंटेड अ गैरेट अंडर द रूफ, एक छत के नीचे थोड़ी सी जगह उन्होंने भाड़े पर ले लिया, रेंटेड। शी केम टू नो द ड्रेजरी ऑफ हाउसवर्क, उन्होंने एक गृहिणी का कार्य करना सीखा। द ऑडियस लेबर्स ऑफ द किचन, घर के जो ऑडियस, हेडफुल, जो ऐसे कार्य होते थे जिसको वो कभी नहीं की थी, उसको भी किया उसने। सी वॉश द डिशेस, उसने बर्तनों को धोया। द डर्टी लाइनेन,
गंदे कपड़ों को धोया। शी कैरिड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग। रोज जो है सुबह सड़क पर कचड़े फेंकने के लिए जाती थी। एंड कैरिड अप द वाटर, और पानी भर कर लाती थी। स्टॉपिंग at each landing to catch her breath and dressed like a commoner। सीढ़ियों पर हर स्टेप पर वह थोड़ा गहरी सांस लेती थी और आगे बढ़ती थी। शी हैड टू बार्गेन एट मार्केट्स। बाजार में जाकर बार्गेनिंग करती थी, दुकानदारों से बोलचाल करती थी, उन लोगों से महंगी चीज़ों को सस्ते में खरीदना चाहती थी। क्वेरल, झगड़ा करती थी। एंड फेस इंसल्ट ओवर एवरी माइजरेबल साउ। हर हस्बैंड वर्कड एक्स्ट्रा। उसका पति एक्स्ट्रा कार्य करता था, ओवर टाइम करता था। एवरी इवनिंग डूइंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेड्समैन एंड ऑफन लेट इनटू द नाइट। रोज जो है शाम को अकाउंट का काम देखता था दूसरों का, और प्रायः लेट इनटू द नाइट, रात को लेट आता था। ही सैट कॉपिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स एट 5 साउस अ पेज। वह लिपियों को लिखता था, एक पेज का 5 साउ। एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर्स। और इन सब में उनका 10 वर्ष बीत गया। At the end of 10 years they had paid off everything। और 10 साल के अंत में उन लोगों ने सारे पैसे वापस कर दिए जिनसे जिनसे लिए थे। इवन द इंटरेस्ट, सूद यानी कि ब्याज भी वापस किया। मैडम लॉइजल लुक्ड ओल्ड नाउ। अब मैडम लॉइजल लगभग बूढ़ी हो चुकी थी, बूढ़ी दिख रही थी। Often she brooded over the past. What would have happened if she had not lost that necklace? और अपने पास्ट को, अपने भूतकाल को वह हमेशा याद करती थी और उसके बारे में सोचती थी कि क्या होता यदि मैंने उस नेकलेस को नहीं खोया होता। हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज, हाउ फिकल। कितना अद्भुत जीवन हो गया है। हाउ लिटिल इज नीडेड फॉर वन टू बी ruined और सेव्ड। किसी चीज को यानी पैसों को बचाने के लिए एक व्यक्ति को कितने छोटे छोटे कार्य करने पड़ते हैं, कितना छोटा बनना पड़ता है। वन संडे, रविवार को, एज शी वॉज वॉकिंग इन द चैम्प एलिसिस, सडनली शी सॉ मैडम फॉरेस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल ब्यूटीफुल, स्टिल चार्मिंग। रविवार को उसने चैम्प सड़क पर मैडम फॉरेस्टियर को उसने देखा कि वो चलते हुए आ रही थी और कितनी खूबसूरत युवा और स्टिल चार्मिंग, और अभी भी मनमोहक दिखाई दे रही थी। बहुत ही अच्छी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। मैडम लॉइजल फेल्ट इमोशनल। वह बहुत ही भावुक हो जाती हैं लॉइजल। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसे उनसे बात करनी चाहिए? यस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट। वह सोचती है कि अब तो मैंने सारा कुछ वापस कर दिया है, उनका हार भी वापस कर दिया है, तो अब मैं उनसे सारी बातें बता सकती हूँ और उनसे बातें कर सकती हूँ। शी वेंट अप टू हर, वह उनके पास गई। गुड मॉर्निंग जैनी। वह उनके पास गई और कहती है, जैनी सुबह का नमस्कार। द अदर एस्टोनिश्ड टू बी addressed so familiarly by this common woman did not recognize her।
और इस सामान्य सी महिला का इस तरह प्रेम पूर्वक पूछने पर फॉरेस्टियर को बहुत ही आश्चर्य होता है और वह उसे पहचान नहीं पाती है। सी स्टैमर्ड, वह कहती है, बट मैडम आई डोंट नो, लेकिन मैडम मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, आपसे कोई गलती हो रही है, मैं तुम्हें नहीं जानती। नो आई एम मटिल्डा लॉइसेल, नहीं मैं मटिल्डा हूं। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई, उसकी सहेली जो है चिल्लाती है, ओह अरे माय पुअर मटिल्डा, बेचारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम कितनी बदल गई हो। यस आई हैड सम हार्ड टाइम सिंस आई लास्ट सॉ यू, हाँ मेरे पास कुछ बहुत ही मुश्किलें आ पड़ी थी तब से जब मैंने तुम्हें अंतिम बार देखा था, मिला था। मैं जब तुमसे आखिरी बार मिली थी उसके बाद से मेरे जीवन में बहुत ही कठिनाइयां आ गई थी। एंड मेनी माइजरीज एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब सारी चीजें जितनी घटी तुम्हारे कारण। मेरे कारण? हाउ कैन दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है? यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस दैट यू लेंट मी टू वियर टू द मिनिस्ट्री पार्टी, तुम्हें याद होगा तुमने मंत्री की पार्टी के लिए मुझे एक हीरो का हार दिया था। एज वेल, हाँ ठीक है। वेल आई लॉस्ट इट, मैं उसे खो दी थी। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? यू ब्रॉट इट बैक, तुमने उसे फिर पाया। आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें वैसा ही ठीक हार ला के दिया। एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और इसको चुकाने के लिए हम लोगों को पूरे 10 साल लग गए। इट वॉजंट ईजी फॉर अस, यह हमारे लिए बहुत ही आसान नहीं था। वी हैड वेरी लिटिल, हमारे पास कुछ नहीं था, बहुत थोड़ी चीजें थी। बट एट लास्ट इट इज ओवर एंड आई एम वेरी ग्लैड, लेकिन अंत में ये सब खत्म हो गया और मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। मैडम फॉरेस्टियर वाज स्टन, मैडम फॉरेस्टियर बहुत ही स्तब्ध रह जाती हैं। यू से दैट यू ब्रॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुमने कहा कि तुमने उसे वापस करने के लिए मेरे लिए एक नया हार खरीद कर लाया। यस हाँ, यू डिड नॉट नोटिस देम, तुमने तब उस पर ध्यान नहीं दिया। दे वेर वेरी सिमिलर, वह जो है बहुत ही समानता रखते थे, एक जैसे दिखते थे। एंड सी स्माइल्ड, और वह मुस्कुराई विथ प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर, वह धीरे से अनजान बनते हुए मुस्कुराई। मैडम फॉरेस्टियर डीपली मूव्ड टूक बोथ हर हैंड्स, मैडम फॉरेस्टियर बहुत ही गहराई से आती हैं और उसको दोनों हाथों में पकड़ लेती हैं। ओ माय पुअर मटिल्डा, माइन वॉज एन इमिटेशन, मेरी गरीब मटिल्डा, मेरी मित्र, मेरा जो हार था वह तो नकली था। इट वॉज वर्थ 500 फ्रैंक एट मोस्ट, यह केवल 500 फ्रैंक का था। तो कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमेशा आदमी को अधिक एम्बिशियस नहीं रहना चाहिए, महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए लेकिन इतनी अधिक नहीं जितना हमारा स्टेटस ना हो जिसके लायक। तो ठीक मटिल्डा भी उसी तरह सोचती थी, लेकिन बाद में उसको यह सीख मिली कि एक गरीबी क्या होती है, गरीब लोग का जीवन कैसा होता है। तो वीडियो के अंत में वीडियो पसंद कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिए, और इस लेसन संबंधित कोई आपके मन में सवाल हो तो उसको भी लिखिए। और
हमारे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।